गई 26 2 को, ठीक है, माइनस कर लो और प्लस कर लो, आपको दिख जाएगा कि हाँ 1:1 की गेम आ गई है, ठीक है। तो अब मजे की बात देखो अब कल क्या होगा, ठीक है। तो ये दुआ करो कि कल मार्केट गैप डाउन ना हो, बाकी ये सपोर्ट इंटेक रहेगा, ठीक है। आराम से कल मुझे लगता है डेफिनेटली मार्केट गैप अप हो सकती है 800 की लेवल फैब के फ्यूचर में, ठीक है। बाकी मैंने आपको बहुत क्लियर बोला है कि अगर आपको इंटरडे में मिलता है तो 11,652 माइनस 11,616 माइनस कर लो, और 1:2 की गेम कर लो, 1:3 की कर लो, 1:4 की कर लो, जो गेम आपको करनी है कर लो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 1:2 की तो बना है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट देखोगे ये तो एक जो आर एस आई है ऑलमोस्ट नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये आर एस आई नेगेटिव और हो सकता है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर एक ऊपर जाने का पूरा पूरे प्रयास करेगा, और ये आपको कल आराम से 11,740 और 11,750 के लेवल दिखा सकता है मार्केट, ठीक है। तो 11,750 एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है निफ्टी का फैब का फ्यूचर के चार्ट में, ठीक है। बाकी कल दुआ करो गैप डाउन ना हो, मुझे नहीं लगता कि गैप डाउन होना चाहिए, बाकी ठीक है आपके सामने ये लेवल्स है। तो दोस्तों देख सकते हो कि ये जो लाइंस है ये आपको मैंने बहुत क्लियर बोल लगा कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, पूरे मंथ आपको हेल्प करने वाली है। तो देख सकते हो आपके सामने चार्ट है, परफॉर्मेंस आपके सामने है। जैसे मैंने खुद बोला था कि 11,245 रेजिस्टेंस है, वहां से गिरेगा, एग्जैक्ट उसने 11,245 का हाई लगाया, वहां से गिर गया और 11,652 में दोबारा नीचे आ गया। अब 11,652 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेटली बाय बनता है और यहाँ से मार्केट को थोड़ा रिकवर करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बहुत पहले बोल रखा है, जैसे आपको 3-4 दिन पहले बोला था कि 11,652 से पहले बाय नहीं करना है, ठीक है। तो आपके सामने 11,652 में बाय बनता था। आशा करता हूँ आपको ये लेवल्स पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो में लाइक और शेयर करता रहा करो। तो हमें ट्विटर में आप ज्वाइन कर सकते हो, तो नेक्स्ट मंथ के सपोर्ट रजिस्टेंस होंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सपोर्ट रजिस्टेंस की लाइन है कितने बेहतरीन तरीके से काम करती है, मैंने आपको जील को बहुत क्लियर बोला था कि जब 249 के लेवल में ट्रेड कर रहा था, आई थिंक मैंने क्लियर बोला था कि 261 से पहले इसको सेल नहीं करना, जो चार्ट पे जाकर देखना, इसने एग्जैक्ट 261 रुपए का हाई लगाया, वहां से गिर गया है, ठीक है। 260 रुपए 90 पैसे का लगाया है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सपोर्ट रजिस्टेंस लाइन बहुत ये आसान नहीं है, इसके बेसिस में ही ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एक जिल का एरा मैं आपको 2-3 महीने से शेयर कर रखा है चार्ट्स, तो इनको आप देखो फॉलो करो, और आपको काफी देखो क्रूड ऑयल का देख सकते हो, ठीक है। क्रूड ऑयल का चार्ट भी काफी, ये जो लाइंस है R1 R2 R3 से बिल्कुल अगर आप चार्ट में देखोगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपको टाइम फ्रेम क्या यूज करना है। स्टिल भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम कर रहा है, और मैंने SBI का भी कर रखा है, तो चाहो तो आप यहाँ से ले सकती हो ये सपोर्ट रजिस्टेंस SBI की, टाटा स्टील की, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये कमेंट किया है, इनका एक बार क्वेश्चन देख लेते चार्ट में क्या है, मतलब क्या से चार्ट बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। तो इन्होंने उदय जी ने आरबीएल बैंक पूछा है फॉर द नेक्स्ट मंथ, चलिए देखते हैं कि चार्ट में आरबीएल बैंक क्या साउंड कर रहा है। तो आरबीएल बैंक का चार्ट एक बार हम खोल लेते हैं। तो देख सकते हो यार आरबीएल करेंटली एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। चाहो तो एक ट्रेड लाइन आप खींच सकती हो, ड्रॉ कर लेना, इसके लो से इसके लो को मिलाओगे तो ये भी एक नीचे एक पैटर्न में है, ये डाउन ट्रेड पैटर्न में है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये अगर इसको भी अप ट्रेंड हाई से हाई मिलाओगे तो एक डाउन ट्रेंड पैटर्न में भी है ये। तो जैसे इसका लो ब्रेक होगा, मतलब लो ब्रेक है इसका, लो है इसका 292 रुपये, तो आप इसको सेल करके चल सकते हो 292 जैसे टूटेगा, ये आराम से आपको 254 के लेवल दिखा देगा, ठीक है। बाकी अगर आपको बाय करना है इसको तो करेंटली भी बाय का मुझे कोई केस दिख नहीं रहा है, मेरे हिसाब से आपको उसको सेल करके चलना चाहिए, जो लेवल मैंने आपको बोला है। बाय अभी मत करना, अगर बाय करना है इसको तो बाय बनता है इसका जो 254 रुपये आएगा जब ये, तो वहां पर एक सपोर्ट एरिया बनना चाहिए, मतलब वही जो प्राइस है सेकंड टाइम जब ये 254 या 230 रुपये का टच करेगा तो एक सपोर्ट एरिया वहाँ बनेगा, ठीक है, बेस बनाएगा। तो 230 रुपये से लेकर 240 रुपये एक बाय प्राइस बनता है, तो डेफिनेटली 230-240 रुपये एक इसका अच्छा खासा एक बाय होगा, जो आपको एक सेफ जोन में लेके जाएगा अगर आपको पूरे महीने के लिए खेलना है तो, ठीक है। तो 230 से लेकर 240 रुपये आप उसको बाय कर सकती हो, और 292 के नीचे आप इसको सेल कर सकती हो, ठीक है। सेल का तरीका होगा कि आपका डेली बेसिस में कैंडल पे क्लोज कर दे, देन आप सेल कर देना। रिलायंस का देख लेते हैं एक बार, रिलायंस का क्या है। रिलायंस का देख सकते हो करेंटली 1379 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक सपोर्ट एरिया है ये, ठीक है। तो
₹1462 के आसपास। जैसे ही ब्रेक होगा ये नेक्स्ट आपका जाएगा। हाँ ये सपोर्ट एरिया है, एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ₹1370। तो थोड़ा वेट करो, ठीक है। थोड़ा अगर आपको मौका मिलता है बाय का तो आप बाय कर सकते हो, अगर नहीं, अगर यहाँ से टूट देता है ये तो फिर डेफिनेटली फिर आप उसको बाय करना दोबारा से 1305 के आसपास। 1305 में अच्छा बाय बन सकता है इसका, ठीक है। फिर नीचे गिर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बाय बनता है 695 के आसपास, 690 के आसपास। तो 690 के आसपास को आप बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस लगाना 642 का। तो आराम से आपको ये माइनस कर लो, 690 माइनस 642, तो आराम से 40-50 का पॉइंट है और जोड़ लो उसमें, तो आराम से 750-780 के लेवल आपको दिखा देगा। तो 690 में बाय बनता है अगर से, ठीक है। बाकी बजाज फिंसर बैंक के पास, बजाज फिंसर बजाज फिंसर देख सकते हो, चार्ट खोल दिया मैंने। करंटली हायर हाई बना रहा है, मेरे ख्याल से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो अगर आप इसे 200 मूविंग एवरेज लगा लेना, देख लेना कि 200 मूविंग एवरेज में जब सपोर्ट लेगा दोबारा से तो आप इसको बाय कर सकते हो। बाकी बाय करने का प्राइस है आपका ये 8 या 650 रुपये के आसपास, ठीक है। माइंड ट्री की पुट ले रखी है, माइंड ट्री की तो यार। LIC में क्या अपडेट कीजिए, क्या करना है LIC में अपडेट? माइंड ट्री, तो यार माइंड ट्री का अगर पुट ले रखी है तो करंटली यार ये मैंने लाइंस तो खींच रखी है। एक सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया, हाँ रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो जैसे ये 1050 के ऊपर क्लोज कर देगा ये काफी ऊपर की लेवल आपको दिखा सकता है। बाकी अगर पुट ले रखी है, अगर आपको डिप से बाय करना है तो आप बाय करना 983 के लेवल के आसपास दोबारा से, ठीक है। और इसमें पुट ले रखी है आपने, कितने की ले रखी है? 980 की पुट है भैया। मेरे हिसाब से तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, बाकी आपकी मर्जी है अब, ठीक है। आप पूछा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो यार देखो डेल्टा कर्व अगर शॉर्ट टर्म का मैं देखूँ तो काफ़ी ये सजेशन करते रहते हैं टीवी वाले इसको, ठीक है। तो करंटली सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, बाय कर सकते हो तुम इसको, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लेना अपना, ठीक है। स्टॉप लगाना बहुत जरूरी होता है, बिना स्टॉप लॉस के तो कभी काम करना ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट एरिया बनता है इसका, ठीक है। तो बाय करो उसको, आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए इसका लो, ये लो है आपका ₹139। तो ₹139 क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस लगाओ और बाय करो। ₹156 जो भी एक ₹150 मिलता है बाय कर सकते हो आप उसको, ठीक है। और ये यहाँ से अगर एक यूटर्न लेता है ऊपर की तरफ जाता है तो आपको आराम से ये फिर दोबारा से आराम से तो 180-90 के लेवल दिखा सकता है, ठीक है। ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। कोरोना वायरस का रोना खत्म कब होगा? कोरोना वायरस तो एक सेकेंडरी थिंग है, पहले चार्ट तो करना सीख लो, ठीक है। चार्ट की वजह, चार्ट को देखो, मैंने पहले भी बोला है कि न्यूज